हेलो जनता, आई होप सबकी प्रिपरेशन एकदम जोरों से चल रही है। 15 दिन बाकी है एग्जाम के लिए। आई नो कि माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है। मैं जितने भी स्टूडेंट से बात करता हूँ रोज रोज क्लास में, मुझे यही सुनने को मिलता है कि भैया बहुत ही प्रेशर हो रहा है, टेंशन आ रहा है, एंजाइटी हो रही है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे अगर तुम अननेसेसरी प्रेशर लोगे तो जितना पढ़े हो वो भी दिमाग से उड़ जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाए हैं कि जिसको तुम फॉलो करोगे तो एग्जाम में तुम इतने कम टाइम में भी अपना 100% पोटेंशियल अचीव कर पाओगे। चलो देखते हैं कि इस 15 दिनों में तुम्हें अपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहली बात मैं बोल चुका हूं कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तुम 2 साल तक जितना भी पढ़े हो, जितनी भी नॉलेज तुमने अटेन की है, उस पे तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा दिमाग अगर स्टेबल नहीं होगा तो तुम अपने आप को इन 15 दिनों में अच्छे से कैरी नहीं कर पाओगे और बस लास्ट लैप में यू विल लूज द पोजीशन। इसीलिए दिमाग को शांत रखो। आई नो कि अगर तुम्हें खुद में फॉल्ट्स नजर आ रहे हैं कि मेरा ये चैप्टर वीक है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है, तो दिमाग को शांत रखना मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 15 दिन है। अगर कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली तुम अपने वीकनेसेस को देखते हो और उन पे काम करते हो तो अभी भी थोड़ा टाइम है तुमको वो सारी चीज़ें इंप्रूव करने का, ताकि जब तुम एग्जाम में जाओ तब तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि यार 15 दिन थे मेरे हाथ में, काश मैं ये टाइम वेस्ट ना किया होता, काश मैंने बस ये छोटी सी चीज़ थोड़े बेहतर तरीके से की होती तो यार आज का दिन कुछ और होता। ऐसा तुम्हें एग्जाम में जाके नहीं सोचना है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। जो भी मैं कह रहा हूँ उसको तुम फॉलो करोगे तो एग्जाम में जाकर तुमको एकदम से ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी कि तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि तुमने कुछ मिस कर दिया है। लेट्स सी कि तुम्हारी 15 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिसिप्लिन। तुम अगर किसी भी टीचर के पास जाओगे, किसी भी मेंटर के पास जाओगे तो वो भी तुमको यही कहेंगे कि डिसिप्लिन से जरूरी लाइफ में और कोई भी चीज नहीं है। डिसिप्लिन ही तुमको एनेबल करती है अपने लाइफ का कंट्रोल लेने में। इसीलिए अभी के लिए यू हैव टू एंश्योर कि तुम सुबह उठते हो और रात को जब सोते हो उसके बीच में तुम्हारा माइंड एकदम से फोकस्ड है। तुम किसी और चीज में अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। तुमको एग्जैक्टली पता है कि तुम कब क्या करने वाले हो और क्यों करने वाले हो, ताकि जो तुम करो उसके तुमको रिजल्ट्स हमेशा और हमेशा दिखे ही। अब यहाँ पे यू हैव टू एंश्योर कि तुम्हारे लाइफ में अभी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। ये जो चीज है ना, स्टूडेंट्स के लाइफ में सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज है ये। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तो तुमको अपना दिमाग फोड़ने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने का रीजन तुम्हारे सामने है। इसमें जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है सबको हटा दो। गलती से भी तुम्हारे आंखों के सामने एक रील भी नहीं आनी चाहिए इन 15 दिनों में। कुछ ही समय बाकी है यार, थोड़ा सा ही समय है। अभी के लिए तुम पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लाइफ से कहीं नहीं जाने वाली है। अभी के लिए तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटा दोगे, एग्जाम्स के बाद वो तुम्हारा वेट ही कर रही है, वो तुमको जाने नहीं देगी। एग्जाम्स के बाद तुमको बहुत टाइम मिलेगा डिस्ट्रैक्शंस में अपने आप को खोने में। अभी के लिए तुमको डेडिकेट करना है खुद को सिर्फ पढ़ाई के लिए। अपने लाइफ का कंट्रोल खुद ले लो अभी के लिए। प्लीज डोंट लूज द प्लॉट। एक बार तुम खुद को डिसिप्लिन करके देखो, दिन में तुम कितना इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो ये तुमको खुद देखने को मिलेगा। हर दिन तुमको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। कम टाइम में उसका जुडिशियस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे देने हैं हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि
टेस्ट में बस एक सब्जेक्ट अच्छे से आंसर करने से काम नहीं चलेगा। सारे के सारे सब्जेक्ट्स तुमको अच्छे से करने हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन तुमको रोज करनी पड़ेगी। एवरी डे हर एक सब्जेक्ट तुमको करना है, और जितना टाइम बाकी रहता है फोकस दैट टाइम ऑन योर वीक एरियाज। हर दिन तुमको 80% प्रैक्टिस और 20% रिवीजन में डिवाइड करना है। प्रैक्टिस विल एंश्योर कि तुमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो तुमने देखा नहीं होगा। एग्जाम में तुम जितने भी क्वेश्चन देखोगे यू विल बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम, क्योंकि तुम उन सारे क्वेश्चंस को 10-10 बार पहले ही सॉल्व कर चुके हो। तुमको कोई भी क्वेश्चन अनजान नहीं लगेगा अगर तुम अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो। जितने भी मॉक टेस्ट तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुमने जितने भी मॉक टेस्ट खरीदे हैं, जितने भी बुक्स है तुम्हारे पास, उनमें से सारे के सारे रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइज करो। हर रोज तुमको एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ की लिखनी है। चाहे तो तुम पहले जो मॉक टेस्ट दे चुके हो उनको भी वापस से अटेम्प्ट करो। वापस अटेम्प्ट करने से तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई तोटा नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए हर रोज एटलीस्ट एक टाइम लगाकर पूरे माइंडसेट में मॉक टेस्ट तुमको देनी है, अटेम्प्ट करनी है, सो दैट तुमको आदत हो जाए 3 घंटे एक जगह बैठ के फुल फोकस के साथ सिर्फ क्वेश्चंस आंसर करने की। इसीलिए एवरी डे एक मॉक टेस्ट करना मतलब करना ही है तुमको। और दिन में 20% टाइम तुम रिवीजन में स्पेंड कर सकते हो। बस चैप्टर को तुम्हें ग्लिम्स करना है, पॉइंट्स तुमको चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो बस एक बार देखने हैं, ताकि तुम कुछ भूल ना जाओ। सारी की सारी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में एकदम फिक्स रहे। इसीलिए 20% ऑफ द डे तुमको रिवीजन में स्पेंड करना पड़ेगा। जितनी मेहनत तुम प्रैक्टिस और रिवीजन में करते हो उतना ही तुम्हारे दिमाग में एक्सर्शन होता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रोज तुम अपने आप को एडिक्वेट रेस्ट दो। यानी कि तुमको रात को 6 घंटे सोना कंपलसरी है, वरना तुम लिथार्जिक फील करोगे, दिन में तुम इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 6 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट, लेकिन इंश्योर करो कि 6 आवर्स ही हो रही है। गलती से भी 8 आवर्स या 10 आवर्स स्लीप नहीं होनी चाहिए। टाइम बहुत कम है, टाइम का इफेक्टिव यूज करना है हमको। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट के बीच में तुमको 30 मिनट्स अपने दिमाग को थोड़ी रेस्ट भी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गाने सुनोगे, तुम रीलें देखोगे, तुम टीवी देखोगे, नहीं। दिमाग को रेस्ट करना है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग ब्लैंक होना चाहिए। बिटवीन पढ़ाई तुम एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए एक जगह पे बैठ के अपना दिमाग क्लियर रखोगे तो ही तुम्हारे दिमाग को रेस्ट मिलेगा। तुम कुछ गाने नहीं सुनोगे, तुम कुछ पढ़ोगे नहीं, तुम किसी से बात तक नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि दुनिया में और कुछ भी नहीं है, बस तुम अकेले बैठे हो सॉलिट्यूड में। इसी को कहते हैं अपने दिमाग को रेस्ट देना। ना तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ जा रहा है, ना तुम्हारे दिमाग के बाहर कुछ आ रहा है, तभी तुम्हारे माइंड को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, ताकि तुम बाकी टाइम में अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। ये 3 पॉइंट्स तुम अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। ये फॉर्मूला तुमको 15 दिन में अपनाना है पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई किस चीज की करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के सामने मैं तुमको दिखा रहा हूं कि 2017 से 24 तक आईआईटी का ट्रेंड कैसा रहा है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैकेनिक्स का जो यूनिट है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तुम्हें अपना मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। नॉट ओनली बिकॉज मैकेनिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन मैकेनिक्स से किसी भी दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होके क्वेश्चन लग सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन लग सकता है मैकेनिक्स में, और मैग्नेटिज्म का लग सकता है, ग्रेविटेशन का लग सकता है। मैकेनिक्स फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में तुमको अप्लाई करने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए अगर तुम्हारा मैकेनिक्स अच्छा नहीं है तो तुम्हें डाइवर्स रेंज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। मैकेनिक्स इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। मेक श्योर कि तुम्हारा मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा तुम देख सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स में
हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन आया है। थर्मोडायनेमिक्स भी तुमको अपना बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जो लास्ट का छोटा सा दिख रहा है ब्लॉक यहां पे, तुम देख सकते हो ये सिर्फ 4 चैप्टर्स है, लेकिन 4 चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा क्वेश्चंस है इन 4 चैप्टर्स में एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इन चैप्टर्स का बाकियों से ज्यादा रिलेशन नहीं है। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस में तुमको कैपेसिटर की कोई भी थ्योरी लगानी नहीं पड़ेगी। मॉडर्न फिजिक्स में तुमको किसी भी और सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं लगेगा। सेल्फ कंटेन्ड टॉपिक्स होते हैं ये सारे, इनमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे और उनको इजीली तुम सॉल्व भी कर सकते हो। बस चैप्टर्स में क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर तुम अच्छे से पढ़ के जाते हो तो इन चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे भी और तुम इनको अच्छे से कर भी पाओगे। तो तुमको मेनली इन 3 यूनिट्स पे फोकस करना है, मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जो आता है। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंश्योर कि तुम्हारे ये 3 यूनिट्स बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद यू कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यूनिट। फर्स्ट तुमको एंश्योर करना है मैकेनिक्स, थर्मो और ये 4 चैप्टर्स एंड के एकदम स्ट्रांग कर पाओ। तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हें होप करना चाहिए कि काश एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाए, मेरे को 4 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। इतनी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है इन 3 यूनिट्स की। उसके बाद में तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और अपना मैग्नेटिज्म का यूनिट एंश्योर करना है। अगर तुम इतना करके जाते हो तो तुम्हारा आधा पेपर तो वैसे का वैसा ही इजीली हो जाएगा। उसके बाद में तुमने 2 साल में जो पढ़ा है उसकी थ्योरी तुमको काम आएगी। तुमने 2 साल जितनी प्रैक्टिस की है और 15 डेज में जितनी करोगे वो प्रैक्टिस तुमको काम आएगी। ट्रेंड एनालिसिस तुम्हारे सामने है, मैं हाईलाइट कर दिया है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अभी अपने कौन से एरियाज पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे जो वीकनेसेस है उन पे तुम्हें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बस तुमको ऑल्टरनेटिंग करंट में थोड़ी वीकनेस थी, इसी से 2 क्वेश्चन आ गए और उन 2 क्वेश्चंस की वजह से तुम्हारा कट ऑफ रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे तुमको फोकस करना है। उससे पहले तुमको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स से और ये टॉपिक्स क्वेश्चंस बहुत डुएबल भी देते हैं। इसीलिए तुम्हारे प्रिपरेशन में प्लीज एंश्योर कि इन टॉपिक्स को तुम अच्छे से कर रहे हो। इतना हो जाए तो तुम्हें अपने आप में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए महसूस होगा कि तुम्हारे दिमाग में इनिशियली जो टेंशन था, इनिशियली जो अननेसेसरी प्रेशर ले रहे तुम, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा जैसे तुम इनमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे और तुमसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। तुम्हें खुद को रियलाइज होगा। लेकिन एक छोटी सी डिस्ट्रक्टिव चीज फिर भी तुम्हारे दिमाग में रहती है कि फ्यूचर की चिंता करना, कि मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि भैया मुझे आईसर पुणे जाना है, मुझे कितने मार्क्स आने चाहिए, कि भैया नाइसर का कट ऑफ क्या होगा इस टाइम। अगर तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो तो मतलब यू हैव ऑलरेडी गिवन अप। तुम अपना बेयर मिनिमम क्या होना चाहिए इसकी चिंता कर रहे हो। विनर्स डोंट थिंक अबाउट दिस। तुम्हारे लाइफ में अभी ये सारी चीजें के लिए कुछ भी जगह नहीं है। तुम्हारे लाइफ में अभी सिर्फ होना चाहिए कि तुम्हें एग्जाम में जाके क्वेश्चंस करने हैं, नथिंग एल्स। आईज ऑन द प्राइज। जैसे अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंखों में होता था, तुम्हें और कहीं भी नहीं देखना है। तुम्हारे लाइफ में ना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ना ही कोई रैंक है, ना ही कोई मार्क्स है। तुम्हें कोई भी कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं चाहिए। तुम्हारा लाइफ में एक ही गोल है कि तुम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में तुम अपना 100% दे के आओ। तुम्हें सिर्फ
लाइफ में क्वेश्चंस दिखने चाहिए। उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, ये एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में और कोई भी चीज आती है, दैट इज डिस्ट्रक्शन। उन चीजों के बारे में चिंता करके तुम अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। छोड़ दो उन सारी बातों को। अभी के लिए तुम्हारे सामने बस एग्जाम के क्वेश्चंस है, तुम्हें बस उनको अच्छे से सॉल्व करना है। सही आंसर भी लाना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम्हारा गोल है कि क्वेश्चन बस तुमको समझ में आए और तुम्हारा जितना 100% है वो 100% तुम परफॉर्मेंस दे के आओ एग्जाम में। तुम बस इसकी चिंता करोगे तो एग्जाम के बाद तुमको जरा सा भी रिग्रेट नहीं होगा। अगर तुम अपना दिमाग बाकी फालतू चीजों में लगाओगे कि इंस्टीट्यूट ये है, इसका कट ऑफ ये है, अगर ये सारा कचरा तुम दिमाग में भरोगे तो तुम चाहे कितना भी अच्छा स्कोर करो एग्जाम में, तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। रिमेंबर, आइज ऑन द प्राइज। तुम्हारा प्राइज है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर अभी के लिए तुम बस क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, अपने दिमाग में फालतू चीजें नहीं भरोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर 100% इन द एग्जाम। आई होप इस वीडियो से तुमको थोड़े इंसाइट्स मिल चुके होंगे। आई होप इससे तुमको थोड़ा मेंटल प्रेशर कम हो गया होगा और आई होप कि तुम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करोगे रोज अपने लाइफ में फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। अगर तुम अभी थोड़ा और एक्सर्शन लेते हो, अगर तुम अभी मेहनत करते हो, तो कल जाके तुमको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार 15 दिन मेरे हाथ में थे, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो आज मैं यहाँ पे बैठ के रोता नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज प्रैक्टिस करते रहना टिल द वेरी एंड। मिलते हैं फिर एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। थैंक यू।